अस्सलाम वालेकुम। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का, वो भी वर्ल्ड कप के अंदर अंडर 19 जो टीमें थी उनका सेमीफाइनल देखने को मिला। मैंने खुद इसके ऊपर बात की थी और लगता था कि पाकिस्तान और इनके दरमियान एक दिलचस्प मुकाबला होगा। यकीनन हमदर्दियाँ पाकिस्तान के साथ ही, लेकिन माजी की तरह फिर से वही हुआ कि इंडिया ने बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में तीनों फेज़ में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और पाकिस्तान को 10 विकेटों से एक कहा जाए तो बुरी शिकस्त दी। मैं इसके ऊपर भारत की जो टीम है, जो उस मुल्क के चाहने वाले हैं, क्रिकेट के जो फैंस हैं, मैं ज़ाती तौर पे उनको मुबारक देता हूँ। वो डिज़र्व करते थे, वो जीते। 172 रन्स का टारगेट और 43.3 ओवर्स में पाकिस्तान की पूरी टीम जो थी वो ऑल आउट हो गई। एक रन आउट हुए जहाँ से पूरा जो मैच का हुलिया था वो बिगड़ गया। जबकि कैप्टन जो हैं रोहिल नज़ीर, मैं उनको दाद दूंगा, वो वाकई डिज़र्व करते हैं इस अंडर 19 की टीम को लीड करने के लिए। पहले भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर किया, अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत अच्छा खेले। आज के मैच में भी उन्होंने 50 रन स्कोर किए। लेकिन पाकिस्तान की मेन टीम को और अंडर 19 की टीम को देखें तो एक चीज़ मुझे इनमें बेहतर नज़र आई पाकिस्तान की टीम में, वो ये थी कि ये डर से हट के खेलते हैं, खौफ से आरी होके खेलते हैं। इनके स्ट्रोक्स अच्छे थे, फ्रंट फुट पे आके खेल रहे थे। लेकिन बाज़ बैट्समैनों ने जल्दबाजी की, कुछ के साथ बैड लक हुई, उस तरह से ओपनर पार्टनरशिप नहीं हो सकी। टॉस जीत के पहले खेलने का फैसला अच्छा था, लेकिन आज बुरा दिन रहा उनके लिए और भारत की टीम के खिलाड़ियों को, बिलखुसूस बॉलर्स को और इवन फील्डिंग के अंदर। फिर आप देखेंगे कोई भी खिलाड़ी उनका आउट नहीं हुआ और इतने कॉन्फिडेंस के साथ इंडियन टीम ने जो है वो पाकिस्तान को एक तरह से बुरी शिकस्त दी और उन्होंने फाइनल में जगह बनाई। हमारी नेक ख्वाहिशात हैं भारत की टीम के लिए कि वो फाइनल में भी कामयाबी हासिल करें और ट्रॉफ़ी जो है वो इंडिया में जाए, बल्कि एशिया में आए, और ये हमारे लिए अच्छी बात होगी। और यकीनन देखा जाए तो भारत के अंदर जो क्रिकेट है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई और उनकी मेन टीम जो है उसने भी काफ़ी अच्छे जोर दिखाए, चाहे वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस हो, बाकी टीमों के अगेंस्ट हो, तो अच्छा खेल रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश की टीम यकीनन पहुंच चुकी होगी या पहुंचने वाली होगी। पहला टेस्ट मैच रावलपिंडी में उनके साथ होगा। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर बात करूं कि जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जो सचिन तेंदुलकर को फॉलो करते हैं और सचिन तेंदुलकर बनना चाहते हैं, वो कौन है और उनके हवाले से उनका मुस्तकबिल क्या है। उन्होंने बड़ा अच्छा डेब्यू किया था और टेस्ट पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, मौसम 50-50, अल्लाह करे कि पिचेस अच्छी हों, 4-5 दिन बारिश ना हो, उसका भी डिसीजन हो जाए। आखिर में फिर भारत के क्रिकेट के फैंस को मुबारकबाद देता हूँ। कुछ लोग कह रहे थे, मुझे नाम नहीं याद, कि आप उसके बाद भी वीडियो बनाइएगा। हाँ बिल्कुल, हमारा काम होता है इसके ऊपर बात करना और मुझे अच्छा लगा। मैंने खुद मैच देखा, उस तरह से इंटरेस्टिंग नहीं था, लेकिन जो हुआ, जो डिज़र्व करते थे वो जीत के। अपना ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।